हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर थ्योरम ऑन लीनियर अलजेब्रा एंड दैट इज़ ऑन सम ऑफ टू subspaces. Basically, we are to find the dimension of sum of two subspaces of a finite dimensional vector space. So, this is the lecture number 10 of our lecture series on the topic linear algebra. Now, so let us start. U1 and U2 are finite dimensional subspaces of the vector space V. Then prove that U1 U plus U2 is also a finite dimensional subspace. And दूसरी बात हमें प्रूव करना है dimension of U1 plus U2 that would be equal to dimension of U1 plus dimension of U2 minus dimension of U1 intersection U2, meaning U1 U2 के सम की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी भाई? पहले U1 की डायमेंशन निकालो, फिर U2 की डायमेंशन निकालो, दोनों में से कॉमन U1 इंटरसेक्शन U2 की डायमेंशन को क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। तो लेट अस प्रूव। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है सिंस V इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये हमें मालूम है सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज आल्सो ए सबस्पेस एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे U1 प्लस U2 भी क्या होगा भाई? सबस्पेस होगा V का, और U1 इंटरसेक्शन U2 भी क्या होगा? सबस्पेस होगा। और अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो जो उसके सबस्पेसेस होंगे वो भी क्या होंगे? वो आर आल्सो ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी भाई? फाइनाइट। और U1 और U2 की इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है वो भी क्या हो गई? फाइनाइट। तो अब हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उसका बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो इस पे कंसंट्रेट करते हैं, U1 इंटरसेक्शन U2। U1 इंटरसेक्शन U2 इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल, तो इसकी डायमेंशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। तो इससे इसकी डायमेंशन हम R मान लेते हैं, यहाँ से मैंने लिखा नहीं, डायमेंशन इसकी क्या मान लो आप? R मान लो। ठीक, तो इसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा, तो इसके बेसिस में ऑब्वियसली अगर इसकी डायमेंशन R है तो बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए? R नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने इसका बेसिस एग्जिस्ट करवा लिया, दैट इज B1। इसमें एलिमेंट्स है, अपनी ओर से कुछ भी सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है W1 W2 अप टू WR। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिस फॉर U1 इंटरसेक्शन U2। अब एक बात और है, बेसिस क्या होता है अभी? लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, और दूसरा वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट भी करता है। अब U1 इंटरसेक्शन U2 का बेसिस हो गया B1। B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक, तो बेसिस वही होता है ना जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और वेक्टर स्पेस को जनरेट भी करता हो। तो जो B1 है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ U1 एंड U2 बोथ, क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन का बेसिस है तो वो सबसेट होगा U1 का भी और U2 का भी। U2 1 में भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, U2 में भी ये क्या है भाई? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने पढ़ी हुई है एक्सटेंशन थ्योरम, लास्ट लेक्चर में एक्सटेंशन थ्योरम की थी। तो एक्सटेंशन थ्योरम क्या है? किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो अब हमने क्या किया, B1 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है U1 इंटरसेक्शन U2 का, तो ऑब्वियसली वो U1 में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और U2 में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो B1 को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यू टू एक्सटेंशन थ्योरम। इसको एक्सटेंड करके हम बेसिस बना लेंगे। पहले मैंने B1 को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने का क्या मीनिंग हुआ? B1 में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले U1 U2 अप टू UN माइनस R। ठीक, तो इसको मैंने बेसिस बना लिया B2 को U1 का बेसिस। ऐसे ही मैंने इसमें कुछ और एलिमेंट्स डाले V1 V2 VM माइनस R, और इसको यहाँ पे मैंने B3 लिखा, B3 को मैंने बेसिस बना लिया भी U2 का। अब ध्यान से देखो, समझने वाली बात है, मुश्किल नहीं है। B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है किसमें भाई? U1 में भी और U2 में भी। अगर ये U1 में इंडिपेंडेंट है तो उसको एक्सटेंड करके मैं U1 का बेसिस तो बना सकता हूं।
ओके तो ये तो था आपका यहाँ तक W1 W2 WR, ये तो आपके एलिमेंट थे ही किस में भाई, B1 में। मैंने इसमें कुछ और एलिमेंट्स डाले। एक बात ध्यान में रखो आप, कितने एलिमेंट्स डालने, इतने से एलिमेंट्स डालो कि जो इनका जो बेसिस बनेगा U1 का, उसमें एलिमेंट्स की टोटल काउंटिंग कितनी रहे, n रहे। ठीक है, तो r तक तो थे, मैंने लिखा U1 U2 UN माइनस r तक लिखा। ऐसे ही मैंने B1 को फिर से एक्सटेंड किया, तो उसमें मैंने एक बात ध्यान में रखी हुई, जो भी मैं इसका बेसिस बनाऊंगा U2 का यानी कि B2, उसमें मैं जो एलिमेंट्स की काउंटिंग है कितनी रखूंगा, m रखूंगा। r तो बेटा आ गए यहां तक, इसमें मैं क्या करूंगा V1 V2 अप टू मैंने लिखा VM माइनस r। यहाँ पे जो इसके नीचे स्पेक्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे भाई, इसमें फिर कितने एलिमेंट्स हुए, r तो यहाँ तक हो गए सॉरी n माइनस आर यहाँ तक हो गए, तो टोटल कितने हुए भाई, इनको ऐड कर दो ना, r प्लस n माइनस आर कितने हुए, n हुए। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन कितनी हुई भाई U1 की, जितने उसके बेसिस में एलिमेंट हैं। तो मैंने B2 बेसिस बनाया किसका, U1 का, कितने एलिमेंट हो गए भाई इसमें, m हो गए। कैसे हो गए, r तो पहले थे, r तो यहां तक थे, तो n माइनस आर हमने और ऐड कर दिए, r में n माइनस आर ऐड करोगे तो कितने बचे, n। तो डायमेंशन ऑफ U1 हमारे पास कितनी हुई भाई, n लिख लो बेटा, ये n है। अब बात आती है U2 की, U2 में कितने, U2 के बेसिस में कितने एलिमेंट है, r यहां तक हुए, m माइनस आर यहां तक हुए, ऐड कर दो तो कितने एलिमेंट हुए, m। तो इसकी डायमेंशन U2 की कितनी होगी, m होगी। यहां तक काफी हद तक थ्योरम हो चुकी है, करना कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया, B2 और B3 दोनों की मैंने यूनियन ले ली, एक नया सेट कंसीडर किया, B1 B2 B3 की यूनियन को लेकर के। इसमें ये एलिमेंट तो कॉमन ही है, ये मैं नहीं लिखूंगा भाई, इसमें फिर ये एक बार लिखा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो मैंने S यूनियन लिखी। यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, पहले तो आए भाई किसके, B के, B1 के, फिर B2 के, फिर B3 के। तो इसमें ये कॉमन थे तो मैंने एक बार लिख दिया, यूनियन की डेफिनेशन आपको आती होगी। अब इसमें बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने एक सेट कंसीडर किया S, मेरा टारगेट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं ये क्लेम करूं और वेरीफाई कर दूं जो मेरा S है दैट इज बेसिस ऑफ U1 प्लस U2, यही मुझे प्रूव करना है। एक्चुअली यहां पे आप देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई, अगर S को मैं बेसिस प्रूव कर दूं, ये मेरा क्लेम होगा, उस क्लेम को हम वेरीफाई करेंगे। अब यहां पे हम क्लेम कर रहे हैं कि जो मेरा S है, S इज दिस वन, ये जो S है दिस इज बेसिस ऑफ U1 प्लस U2, ये U1 प्लस U2 का बेसिस होगा। तो क्लेम के लिए, चलो क्लेम हम बाद में करते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा, इसमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो बेसिस तो हम इसको बना ही लेंगे, दो ही कंडीशन बनानी है, एक तो हम S को लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट प्रूव कर देंगे इसका, और सेकेंडली हम इस मतलब S से U1 प्लस U2 को जनरेट करवा देंगे, तो दैट इज सिंपल। अब यहाँ पे मेरे पास, आप इसको देखो, तो इसमें S अगर मैं इसको बेसिस प्रूव कर दूं, अगर ये S आपका बेसिस हो जाए, हुआ नहीं अभी, मैं इसको करूंगा बाद में, वो मैं लिखने वाला हूं। जो S है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो दूसरा है जो S है, लीनियर स्पैन ऑफ S है, वो किसके इक्वल होगा भाई, U1 प्लस U2 के। ये तो मैं बाद में करने वाला हूं। अब इस यहां पे ध्यान दो, इसमें बेटा देखो, फिर अगर ये बेसिस हो जाता है, मैं पहले ही मान के चलता हूं, अगर ये बेसिस हो जाता है तो इसकी डायमेंशन फिर कितनी होगी भाई, किसकी भाई, U1 प्लस U2 की। अब देखो बेटा, जितने इसके बेसिस में एलिमेंट होंगे, डायमेंशन U1 प्लस U2 की कितनी होगी, जितने S में एलिमेंट्स होंगे। S बेसिस है मान लो आप, ठीक। कितने एलिमेंट, देखो यहां पे R एलिमेंट तो ये रहे, और N माइनस R ये रहे, और M माइनस R ये रहे,
समझ रहे हो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, n माइनस ये आपका m है, ठीक, n प्लस m माइनस r। अब ध्यान से देखो n क्या था, n क्या था भाई, डायमेंशन ऑफ u1, दिस इज डायमेंशन ऑफ u1। m क्या था, डायमेंशन ऑफ u2। अब r क्या है, डायमेंशन ऑफ, ये रहा डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन u1 इंटरसेक्शन u2। यही तो मुझे प्रूव करना है, तो लिख रहा हूं मैं यहां पे लिख दो डायमेंशन ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2। तो ऐसे प्रूव हो गया। बट हम तब तक तो ये नहीं बोल सकते ना जब तक हम s को बेसिस ना प्रूव कर दें। तो अब हमारा क्लेम है जो s होगा वो क्या होगा, बेसिस। तो s को बेसिस बनाने के लिए, किसका बेसिस, u1 प्लस u2 का, s को बेसिस बनाने के लिए मैं ये दो चीजें प्रूव कर रहा हूं, लीनियर s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर स्पैन ऑफ s इज इक्वल टू u1 प्लस u2। तो आइए अब बात करते हैं s की वेरिफिकेशन के लिए। अब हमें s को वेरीफाई करना है कि जो s है हमारा क्लेम है वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। s हमारे पास बेसिस है किसका भाई, u1 प्लस u2 का। तो देखो बड़ा ध्यान से देखो, इसको हम दो चीज़ें प्रूव करेंगे। फर्स्टली s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड लीनियर स्पैन। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, s में जितने भी एलिमेंट थे हमारे पास, कौन से एलिमेंट थे भाई, w1 w2 wr, u1 u2 un माइनस r, ये तो कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही हमारे पास v1 v2 से लेकर के vm माइनस r। और यहाँ पे जो मेरे स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा r, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m माइनस r, ऐसे ही गामा 1 गामा 2 गामा m माइनस r। इन स्केलर्स का जो हमारे पास s में एलिमेंट्स थे उनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन आप 0 को लिख लो भाई। अब हमें क्या करना है, ये सभी स्केलर्स को अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा 1 बीटा 2 बीटा m माइनस r, ऐसे गामा 1 गामा 2 अप टू गामा m माइनस r, अगर हम ये कामयाब हो जाएं प्रूव करने में कि ये सारे के सारे स्केलर 0 हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा s है वो क्या होगा भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखिए कुछ नहीं है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो हम क्या करते हैं, ये सारे का सारा जो जे सब है, ये सारे का सारा इसको हम कुछ मान लेते हैं। ये सारे का सारा जो है इसको हम x सपोज कर लेते हैं, इसको मैंने x माना, ठीक है। अगर मैं इसको x लिखूं तो ये सारे का सारा एज इट इज़, तो x मैंने माना किसको भाई, इस सारे को, अल्फ़ा 1 w1 अल्फ़ा 2 w2 अल्फ़ा r wr, ऐसे ही साथ में ये भी आएंगे बीटा 1 u1 बीटा 2 u2 अप टू बीटा n माइनस r। ये सारे के सारे को मैंने x मान लिया। अब बड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे x रखूँ, रख दो फिर, ठीक, तो x x, ये x प्लस ये सारे का सारा गामा 1 v1 गामा 2 v2 अप टू गामा m माइनस r vm माइनस r हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है, ये जो आपका w1 w2 wr एंड u1 u2 un माइनस r किसके एलिमेंट थे एक्चुअल में, ये भाई किसके एलिमेंट थे, ये u1 के एलिमेंट थे। तो ये u1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, मीनिंग ये जो x था आपका किस में गया भाई, u1 में। बेसिकली ये b2 के एलिमेंट थे बेसिस के, किसका बेसिस भाई, u1 का। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो भी किस में जाएगा, u1 में। अब यहाँ पे मैंने x लिखा, गामा 1 v1 गामा 2 v2 अप टू गामा m माइनस r vm माइनस r। अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करूं तो ये किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, v1 v2 से लेकर के vm माइनस r। ये सभी के सभी एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं भाई, v1 v2 vm माइनस r किसको बिलोंग करते हैं, u2 को, ठीक।
तो ये सभी U2 को बिलोंग करते हैं, तो U2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो U2 में ही जाएगा, बिकॉज U2 इज सबस्पेस। तो X भी किस में गया, फिर U2 में। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, जो आपका X है वो U1 में भी है, और X है आपका किस में है भाई, U2 में भी है। अब ध्यान से देखो तो X1 किस में गया, U1 U2 की इंटरसेक्शन में, ये कॉमन हो गया। तो U1 U2 की इंटरसेक्शन किससे जनरेट हो रही थी, अपने बेसिस से। इसका बेसिस मैंने किसे माना था, B1 को, ठीक है। तो B1 इज द बेसिस ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2। तो B1 के एलिमेंट से हम किस X को लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस। तो स्केलर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिए, T1 U1 प्लस T2 U2 अप टू TR WR, ठीक है भी, W1 T2 U2 TR WR। तो ये मैंने लिख दिया X को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1। अब बेटा यहाँ पे मैं X की जो वैल्यू मैंने सपोज की थी, यहाँ पे X वाली, ये वाली वैल्यू X की इसमें डाल दो। अब ये जो X की वैल्यू है यहाँ तक, ये वाली, कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ पे आप डाल दो। अगर x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसको राइट में शिफ्ट कर लो आप, तो ये बन गया। ये किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है जो जीरो हो रहा है, W1 W2 WR V1 V2 Vm माइनस R। ये किसके एलिमेंट है अभी, बेसिस के। किसके बेसिस के एलिमेंट्स हैं, U1 के एलिमेंट्स, मतलब है बेसिस के एलिमेंट्स हैं। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो बेसिस तो बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स ये जो सारे के सारे स्केलर हैं T1 T2 TR, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इस पर कंसंट्रेट करो, गामा 1 गामा 2 अप टू गामा M माइनस R, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो इनको तो आप छोड़ दो, नलीफाई कर दो, ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो गामा, ये रहा गामा 1 गामा 2 से लेके के गामा M माइनस R, ये सभी के सभी ज़ीरो हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो गामा 1 गामा 2 अप टू गामा M माइनस R, अगर ये ज़ीरो हो जाए और इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं डालूँ, ध्यान से देखो, ये गामा 1 गामा 2 गामा M माइनस R, ये सभी के सभी अगर ज़ीरो हो जाए तो ये सारा नलीफाई हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से हम अगर इसको पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, ज़ीरो। तो अब हमारा ये जो था, ध्यान से देखिए, ये अल्फ़ा 1 W1 प्लस अल्फ़ा 2 W2, ये तो बेटा आपका ज़ीरो हो गया, तो मैं साफ कर रहा हूँ, ये तो ज़ीरो हो गया, इसको आप छोड़ दो फिलहाल, ठीक, ये आपका ज़ीरो हो गया। ठीक, अगर ये ज़ीरो हो गया तो अब ये इसको आप ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। अब ये बेटा किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, W1 W2 WR U1 U2 UN माइनस R, ये बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। किसके बेसिस के, U2 के बेसिस के। तो U2 का बेसिस क्या था हमारे पास, B3। जो B3 है वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है। अगर B3 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दैट मीन्स ये सारे के सारे स्केलर भाई अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा R बीटा 1 बीटा 2 बीटा N माइनस R, ये सभी के सभी ज़ीरो हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जितने भी आपके अल्फ़ाज थे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ड्यू टू दिस रीज़न। बीटाज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। गामा ऑलरेडी यहाँ से ज़ीरो हो गए, तो सभी के सभी स्केलर्स क्या हो गए भाई, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सेट है S, वो क्या हो गया भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब फाइनली हमें प्रूव करना है जो लीनियर स्पैन S है दैट इज इक्वल टू U1 प्लस U2, मीनिंग S पूरे के पूरे सम U1 प्लस U2 को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए बेटा देखो, एक बार तो हम लीनियर स्पैन ऑफ S को U1 प्लस U2 का सबसेट शो करेंगे, और दूसरी बार U1 प्लस U2 को सबसेट शो करेंगे किसका भाई, स्पैन ऑफ S का। तो उसके लिए सिंपल है, देखिए B1 B2 मेरे पास क्या था, U1 का सबसेट,
ऑब्वियसली U1 सबसेट होता ही है U1 प्लस U2 का, दोनों के सम का सबसेट होगा। ऐसे ही B3 जो है दैट इज सबसेट ऑफ U2 एंड U2 इज सबसेट ऑफ U1 प्लस U2। अब यहाँ पे अगर ये भी B2 भी सबसेट है U1 प्लस U2 का, B3 भी सबसेट है U1 प्लस U2 था, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं इन दोनों की जो यूनियन होगी वो भी इसका क्या होगी भाई, सबसेट। तो ये यूनियन किसके इक्वल है अभी, S के इक्वल है। S अब हमारा U1 प्लस U2 में चला गया, यानी कि U1 प्लस U2 का सबसेट हो गया। अगर S U1 प्लस U2 का सबसेट हो गया तो लीनियर स्पैन ऑफ S ऑब्वियसली U1 प्लस U2 का सबसेट होगा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, बोलो भी ठीक है। अब ये तो हो गया सेकेंड पार्ट। अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब आती है बात, हमें क्या प्रूव करना है, U1 प्लस U2 स्पैन ऑफ S का सबसेट होगा। उसके लिए हम इसमें कोई एलिमेंट चूज करते हैं। तो मान लो आप y, मैंने सपोज किया y मेरे पास कोई एलिमेंट है, किस में है भाई, U1 प्लस U2 में। अगर y U1 प्लस U2 में है तो y कैसा होगा, y इज समथिंग लाइक दैट y1 प्लस y2। ये जो बड़ा y1 है जो पहले वाला वो U1 को बिलोंग करेगा, जो सेकंड y2 है वो U2 को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे बात अटक गई, y1 U1 को कर रहा है, y2 U2 को कर रहा है। अगर y1 U1 को बिलोंग करेगा और U1 किससे जनरेट हो रहा है, अपने बेसिस से। U1 का बेसिस क्या था हमारे पास, B2 है ना, U1 का बेसिस क्या था, B2 था, ठीक। तो फिर जो y1 है वो B2 के एलिमेंट से जनरेट कर लो आप। B2 के एलिमेंट्स कौन थे भाई, W1 से लेकर के WR तक, और उसके बाद U1 से लेकर के UN माइनस R तक। तो मैंने लिखा फिर लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं भाई, AI WI I रनिंग फ्रॉम 1 to R तक। फिर ऐसे ही समेशन J, जहाँ पे लिखो समेशन BJ WJ J रनिंग फ्रॉम 1 to N माइनस R, समझ रहे हो। तो सिंपल है। ऐसे ही मेरे पास y2 है, y2 किसको बिलोंग कर रहा है भाई, U2 को। तो U2 किससे जनरेट हो रहा है, अपने बेसिस से। इसका बेसिस क्या था हमारे पास, B3, ठीक। तो इसको फिर B3 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं y2 को। तो y2 को भी मैंने लिखा CI WI I रनिंग फ्रॉम 1 to R। इसमें कौन से एलिमेंट थे भाई, इसके बेसिस में W1 W2 से लेकर के WR तक, और उसके बाद V1 V2 से लेकर के VM माइनस R तक। तो समेशन की रेंज मैंने पहले 1 से लेकर के R तक कर दी, फिर समेशन की रेंज मैंने 1 से लेकर के M माइनस R तक कर दी। कांस्टेंट आप चलो इसमें CI लिख लिया मैंने, इसमें DK लिख लिया, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, ये इसका वेरिएबल K लिख दिया मैंने, K रनिंग फ्रॉम 1 to N माइनस R। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे y किसके इक्वल था, y1 प्लस y2। तो इन दोनों को ऐड कर लो, y1 की वैल्यू डाल दो इसमें, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू ये रही, मतलब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अगर ऐड करेंगे, ये समेशन कॉमन है और W1 WI भी कॉमन है, तो इनको ऐड कर दो। ऐसे ही हम इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है जी, किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया भाई, S के एलिमेंट्स का, क्योंकि S में W's भी हैं 1 से लेकर के R तक, और इसमें U भी हैं 1 से लेकर के N माइनस R तक, और इसमें V भी हैं 1 से लेकर के M माइनस R। ये M माइनस R है, ये आपका है N माइनस R, यस, ये M माइनस R, ओके ठीक है। और तो कुछ नहीं करना आपने, जस्ट y किसको बिलोंग कर गया भाई, स्पैन ऑफ S को। तो अल्टीमेटली y बिलोंग किसको कर रहा था, U1 प्लस U2 को। अब किस में गया, स्पैन ऑफ S में। तो इन दोनों को बाई 2 and 3 दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू U1 प्लस U2। तो वी आर डन। हमने अब क्या प्रूव किया, इसमें S को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया, S को लीनियर स्पैन प्रूव कर दिया। S हमारे पास अब क्या हो गया भाई, बेसिस होगा किसका, U1 प्लस U2 का। तो S में कितने एलिमेंट थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। S में कितने एलिमेंट थे, R पहले W's 1 से लेकर के R तक। S में कौन से एलिमेंट थे, यही थे W1 से लेकर के WR तक। फिर इसमें U थे 1 से लेकर के N माइनस R तक। फिर कौन से थे भाई, V थे V1 VM माइनस R तक। का टोटल एलिमेंट कितने हुए, इनको ऐड कर लो।
तो वो क्या बच रहा है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज dimension of u1 plus u2 is equal to dimension of u1 plus dimension of u2 minus dimension of u1 intersection u2. So thank you for watching. Thank you very much.